नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। किसान आंदोलन को लेकर कब गतिरोध खत्म होगा और कब मुकम्मल समाधान होगा, ये तो हाल फिलहाल नजर आ नहीं रहा। लेकिन केंद्र और किसान के बीच जो कोल्ड वॉर चल रहा है, उसमें कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल रेफरी के तौर पर न केवल सीटी बजा रहे हैं, बल्कि मौका देखकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर सियासी बैटिंग में भी लगे हुए हैं। ताजा बवाल बॉर्डर पर कम, राज्यसभा में ज्यादा देखने को मिल रहा है। तस्वीरें लगातार इस तरह के सामने आ रही है। राज्यसभा में तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अब सीधे सीधे कांग्रेस पर जबरदस्त प्रहार किया और कह दिया कि कांग्रेस खून की खेती करती है, बीजेपी नहीं, जिसको लेकर अब हंगामा हो गया है। अब एक के बाद एक इस पर विपक्ष की प्रतिक्रियाएं सामने आनी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी सरकार लोगों को गुमराह ना करे, किसानों को गुमराह ना करे। कांग्रेस का कहना है बीजेपी के मंत्री खुद खेती से अनजान है। तो उधर इस आंदोलन पर विदेशियों के बयान पर घमासान मचा हुआ है। रिहाना और ग्रेटा के बयान का जवाब भारतीय सेलिब्रिटीज और नेता दे चुके हैं, लेकिन ग्रेटा थनबर्ग के गलती से किए गए एक ट्वीट की वजह से भारत के खिलाफ इस ग्लोबल साजिश की पोल खुलने के बाद हंगामा होना लाजमी था, क्योंकि भारत के खिलाफ टूल किट से प्री प्लान्ड जो आंदोलन की हकीकत सामने आई है, उसने बवाल मचा दिया है। ऐसे में सवाल यही कि विदेशी धरती से देश को जलाने का प्लान क्यों, भारत के खिलाफ ये इंटरनेशनल षड्यंत्र क्यों और कब तक, आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। और ऐसे में तमाम अहम सवाल खड़े हो रहे हैं। मसलन क्या किसान साजिश का शिकार हो रहे हैं? उन्हें शायद पता भी नहीं चल रहा और उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। आंदोलन की आड़ में भारत को कौन बदनाम कर रहा है? ये जो पूरी साजिश रची जा रही है, इसके पीछे कौन कौन से चेहरे हैं? विदेशी साजिश से हमारे किसान नेता क्यों अनजान हैं? क्यों इसे देखकर भी अनदेखा करते नजर आ रहे हैं? एक और अहम सवाल, देश विरोधी साजिश के और कितने चेहरे और कितने मोहरे, एक एक करके तमाम चेहरे सामने आ रहे हैं। ऐसे में अभी और कितनी लंबी फेहरिस्त है, ये जानना भी जरूरी है। देश विरोधी साजिश विपक्ष को क्यों मंजूर है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। वैसे तो विपक्ष हर बात में कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ ही लेता है। ऐसे में इतनी बड़ी जो साजिश रची गई, इंटरनेशनल षड्यंत्र रचा गया, इसमें विपक्ष आखिरकार ढूंढ नहीं पाया या फिर ढूंढना नहीं चाहा विपक्ष ने। विपक्ष को यह साजिश मंजूर क्यों और कैसे? आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब लेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पूरा गेस्ट पैनल इस समय जुड़ चुका है, उनका मैं तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी नेता अश्विनी शाही मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत स्वागत। किसान नेता अरुण शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक विपिन शर्मा भी हमारे साथ स्टूडियो में इस समय जुड़े हुए हैं। चर्चा की शुरुआत अश्विनी शाही जी आपके साथ। 72 दिन हो गए हैं किसानों के इस आंदोलन को चलते हुए। अब तक तो किसानों के आंदोलन की आड़ में सियासत 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 का जिक्र होता था। अब तो अंतर्राष्ट्रीय साजिश की भी पोल खुलने लगी है, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र की भी पोल खुलने लगी है। आखिरकार ये कैसे होने दिया जा रहा है? कैसे विदेश में बैठे हुए लोग हमारे हिंदुस्तान की आन बान शान को, हमारे हिंदुस्तान की इज्जत को दांव लगाने पर तुले हुए हैं और आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे? शिल्पा जी देखिए, पहले तो सबसे पहले बता दूं एफआईआर दर्ज हो गई है, ये आप सबको पता है, इसमें कुछ नई बात नहीं बता रहा हूं। और हिंदुस्तान आज एक साथ खड़ा है। मैं आपको यहाँ पर करेक्ट करना चाहूंगी, एफआईआर किसके खिलाफ दर्ज हुई है? ग्रेटा के खिलाफ। ग्रेटा के खिलाफ। आई एम सॉरी, ये गलत फैक्ट है। ये कल जानकारी सामने आई थी, लेकिन आज विशेष आयुक्त ने खुद सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बारे में स्पष्टीकरण दिया है कि हमने जिसने ये जो टूल किट लिखी है, जो ऑथर है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। अब नहीं, उसमें एक पार्टी ग्रेटा भी है, लेकिन ग्रेटा का नाम उसमें शामिल नहीं किया गया है। अब आप अपनी बात पूरी करें। चलिए, हो सकता है मैं आपकी बात मान लूं तो, लेकिन अगर हुआ है ऐसा तो हिंदुस्तान में उसके टूल किट के जो उसने अगर किया था, जो लेखक है उसके खिलाफ हुआ। ग्रेटा, देखिए इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वो बच्ची है जिसने 8 साल की उम्र में शाकाहार शुरू कर दिया था, जलवायु के लिए काम करती है और विमान यात्रा बंद कर दिया था। लेकिन आज वो किसके साथ खड़ी हो गई है? जो लोग पराली जलाते हैं, जलवायु को ही गड़बड़ करते हैं। लेकिन वहां मैं नहीं आऊंगा क्योंकि वो हमारे अपने हैं।
इनका पूरा देश ने एक साथ खड़े होकर विरोध किया है। पूरे देश में कल एका दिखी है, चाहे वो राजनीतिक दल हो या हमारे सारे सामाजिक कार्यकर्ता हो या हमारे खिलाड़ी, देश के खिलाड़ी हो, सबने विरोध किया है। और हम लोगों को इनकी साजिशों पर नहीं जाना चाहिए। जड़ कहां है शिल्पा जी, उसमें आना चाहिए। वो जड़ है हिंदुस्तान में रह रहे राजनीतिक दल, जो आज इस साजिश को, मुद्दा उनके पास कुछ नहीं है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, आज इस साजिश का हिस्सा किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का काम कर रहे हैं। जो किसान नेता उनको अपने मंच से दूर रखते हैं, लेकिन फिर भी कोई पानी देने के बहाने पहुंच जाता है, कोई कान में बात करने के बहाने पहुंच जाता है, कोई लखनऊ से फोन करके बात करता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा इन लोगों से, ये लोग अगर इतने ही हितैषी हैं और भारतीय जनता पार्टी को दमनकारी साबित करने पर तुले हुए हैं। चाहूंगी अश्विनी जी, लेकिन ये सवाल मुझे पूछना पड़ रहा है, एक लाइन हमारा पूरा हो जाने दीजिए। आपने जो तमाम बातें कही है, मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा है। आप लोगों का ध्यान आंदोलन की, किसानों की समस्या का समाधान ढूंढने की तरफ कम, कांग्रेस की तरफ ज्यादा नजर आता है। खून की खेती का भी आज जिक्र जिस तरह से बयान दिया गया है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से, आप लोग क्या साबित करना चाहते हैं? क्या इन तमाम चीजों में आप उलझे रह जाएंगे और वहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश के खिलाफ साजिश होती चली जाएगी? शिल्पा जी, पहले तो मैं ये कह दूं कि किसानों के खिलाफ हम, जो आपने कहा कि आंदोलन के खिलाफ है, आंदोलन के पक्ष में नहीं है। आंदोलन के पक्ष में सरकार के अलावा कौन है? आप बताइए, एक नाम, कोई पार्टी बता दीजिए। सरकार ने 4 कदम बढ़कर 12 दौर की वार्ता की इन लोगों से। सरकार ने बड़प्पन निभाते हुए 2 कानूनों को रद्द किया, 2 इनकी मांगे मानी। सारी कानूनों को रद्द करने के मतलब 2 इनकी मांगे 4 में से मांग ली गई 50%, लेकिन फिर भी ये आगे नहीं बढ़े। ये 3 कानूनों को रद्द करने की बात पे अड़े रहे। इन लोगों ने कहां बड़प्पन दिखाया? बड़प्पन तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया, जिसमें इन बाकी विपक्षी दलों ने हमेशा आग में घी डालने का काम किया। और कांग्रेस का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं शिल्पा जी, कांग्रेस का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं, एक लाइन, कि राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी, ट्रैक्टर से स्टंट करते हुए मरने वाले आदमी को शहीद बताने वाली प्रियंका गांधी कौन से पार्टी की नेता है, जरा बताइए आप। अरुण शर्मा जी, किसान नेता हैं आप लोगों का ये आंदोलन, इतने दिन हो चुके हैं आंदोलन को चलते हुए, लेकिन अब इस आंदोलन की तरफ लग रहा है, आपकी समस्या की तरफ लग रहा है ध्यान कम है, अन्य तमाम चीजें हो रही है, सारे एंगल निकल कर सामने आ रहे हैं, तमाम आरोप प्रत्यारोप सामने आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों की समस्या का समाधान सामने नहीं आ पा रहा। कैसा महसूस होता है इस स्टेज पर आने के बाद? अब जब अंतर्राष्ट्रीय साजिश की भी बात कही जाती है, क्या वाकई में आप लोग इस साजिश का शिकार हो रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा? नहीं, बिल्कुल आपकी ठीक बात है। सरकार को किसान अन्नदाता पे ध्यान देना चाहिए। 72-73 दिन हमें बैठे बैठे सीमाओं पे हो गए हैं, और जो मांग पहले दिन हमारी थी आज भी वही मांग है। और ना कोई सी राजनीतिक पार्टी, हमें कोई नहीं भड़का रहा है। घर कोई आ जाता है तो उसको भगाया नहीं जाता, मंच किसी को नहीं दिया जा रहा है। रही विदेशी, बल्कि इसमें कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि भाई हमारे देश को कमज़ोर करने के लिए कोई, ये बिल्कुल हम उसके बिल्कुल खिलाफ हैं। कमज़ोर क्यों करेगा? हम क्यों अपने देश को कमज़ोर होने देंगे? हम देश का अन्नदाता हैं। जब हम अनाज उगा के खिला सकते हैं तो हम अपने देश को ही कमज़ोर करेंगे। सरकार को कहीं ना कहीं अपनी परिपक्वता दिखा के और आगे आना चाहिए। जैसे फ़ोन कॉल की बात हुई थी, प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 फ़ोन कॉल दूर है, तो अब तो मेरे ख्याल में 150-200 घंटे का समय हो गया उस बात को भी। तो थोड़ा सा आगे बढ़ के सरकार को भी आगे आना चाहिए, और हमारे किसानों को भी ऐसा नहीं है कि उसमें हठधर्मिता अपनी छोड़ के बात कहीं ना कहीं करनी चाहिए सरकार से। प्रधानमंत्री ने कहा, ठीक है, अश्विनी जी के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले अंशु अवस्थी, आप जरा ये बताएं, ये जो साजिश रची जा रही है देश के खिलाफ, ग्रेटा थनबर्ग की एक गलती की वजह से ये सामने आ गई, इसकी पोल खुल गई। अगर उसकी गलती नहीं होती बच्चे से तो शायद ऐसा पता भी नहीं लग पाता, और पता लगता तो ना जाने उसमें कितना समय लग जाता। लेकिन आप लोगों की तरफ से ग्रेटा के इस ट्वीट का, ग्रेटा के इस स्टैंड का समर्थन क्यों किया जा रहा है? आप लोगों को क्या ये साजिश नजर नहीं आती है, जिस तरह से आंदोलन की आड़ में हिंदुस्तान को बदनाम करने का काम किया जा रहा है? शिल्पा जी, इस भारत देश के खिलाफ साजिश कब नहीं रची गई है, सबसे बड़ा सवाल है। और उन साजिशों को विफल करने के लिए कांग्रेस पार्टी के 2 प्रधानमंत्रियों ने अपनी शहादत दे दी। कांग्रेस पार्टी ने अपना बलिदान दिया, लेकिन देश के खिलाफ जो रची गई साजिशें हैं उन्हें कभी भी उन नापाक इरादों को पूरा होने नहीं दिया। लेकिन आज जो अस्थिरता का माहौल है, इसके पीछे जिम्मेदार तो भारतीय जनता पार्टी है।
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कार्यशैली की वजह से देश में अस्थिरता का माहौल है और साजिश रचने वालों को बल दिया जा रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि आखिर जो इस जड़ में क्या है, इन सब चीजों के जड़ में वो 3 काले कानून है। आखिर आप क्यों बीजेपी और बीजेपी सरकार देश में अस्थिरता का माहौल बना रही है? क्यों अन्नदाताओं की बात नहीं सुनी जा रही है? आप कहते हैं कि ये काले कानून किसानों की भलाई के लिए हैं। अरे किसान कह रहा हमें ऐसी भलाई नहीं चाहिए, फिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि बीजेपी सरकार ऐसे कानूनों को लागू होने देना चाहती जिसका फायदा विश्व स्तर पर जो साजिश रचने वाले लोग हैं वो फायदा उठा रहे हैं। आप मान रहे हैं, अंशु जी स्वीकार कर रहे हैं कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर साजिश रची गई। क्या देश में आंदोलन नहीं हुए? वहाँ बैठे हुए लोगों को पहले से पता था कि 26 जनवरी को यहाँ हिंदुस्तान में क्या होने वाला है। वो टूल किट का ट्वीट अगर सामने नहीं आता तो शायद हकीकत सामने नहीं आ पाती। सरकार को इससे अंशु जी मेरे सवाल देश में अगर कोई बाहरी साजिश रचना चाहती है तो उससे बचने के लिए, उसको जामा पहनाने के लिए सरकार की जिम्मेदारी है। इन काले कानूनों को आप वापस लीजिए। चलिए सरकार की जिम्मेदारी पर तो बात करेंगे, इसके लिए जवाब देने के लिए अश्विनी शाही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपने स्वीकार किया अभी अंशु जी सुनिए एक बार बात सुनिए मेरी। क्या आप मान रहे हैं, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिश रची गई है? हाँ या ना? सरकार के हाँ या ना? कोई भी बयान नहीं आता, उनके प्रति संवेदना नहीं रखता। आखिर इतनी कड़क, चलिए लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए ठीक है, दोबारा उनके पास जाएंगे सवाल लेकर। ठीक है सर, मैं आऊंगी आपके पास। हमारे साथ कपिश श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं। कपिश जी, आपसे भी यही सवाल, जरा ये बताएं कि देश विरोधी साजिश को विपक्ष मंजूर कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, और आपका इस पर सबसे पहले स्टैंड क्या है, जरा स्पष्ट शब्दों में कहिएगा। समाजवादी पार्टी क्या सोचती है? ये जो टूल किट का मामला सामने आया है, इस पर आप लोगों का क्या मानना है? पहली चीज यह है शिल्पा जी कि समाजवादी पार्टी और इस देश की जितनी भी राजनीतिक दल हैं सब देशभक्त हैं, कोई भी देश के विरुद्ध नहीं है। और जो व्यक्ति इस बात को कहता है कि कोई पार्टी अगर देश विरोधी है तो सबसे पहले उसको राजद्रोह के अंदर उस पार्टी को बैन कर दे, अगर सरकार के पास औकात हो तो। दूसरी बात मैं कहता हूं कि मीडिया को जो प्रश्न सरकार से पूछना चाहिए वो विपक्षी दलों से पूछ रही है, जो निरीह बेचारे अपने जगह पे बैठे हैं और आत्मिक रूप से केवल समर्थन प्रस्तुत कर रहे हैं अपने किसानों के साथ। अब तीसरी बात यह खुल के आ रही है कि जो षड्यंत्र आज आपको पता चल रहा है, जैसा कि आप कह रहे हैं, क्योंकि विपक्षी के पास कोई एजेंसी नहीं है कि हम अपना एजेंसी लगा के पता कर लें कि यह षड्यंत्र है कि नहीं है। ये तो सरकार बताएगी, सरकार साबित करेगी, सरकार उस पर एफआईआर करेगी, सरकार माननीय न्यायालय के समय विचाराधीन और आरोप पत्र प्रस्तुत करेगी। तो विपक्षी दल इससे ये प्रश्न ही नहीं है। बात इस चीज का है कि सरकार ने अगर स्वीडन में बैठी ग्रेटा थनबर्ग ने जब ये ट्वीट तो हमें आपकी आवाज आ रही है, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, अगर मेरी आवाज आपको आ रही हो तो जरा सुन लें। आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, जरा सुन लें। मैं एक चीज कह रहा हूं कि जो साजिश आज पता चल रही है, ये 26 से पहले क्यों नहीं पता चली, और अगर नहीं पता चली तो इससे बड़ी भारत सरकार की चूक और क्या हो सकती है। मोदी सरकार को क्षमा मांगनी चाहिए कि देश के विरुद्ध अगर विदेशों में षड्यंत्र हो रहा है और भारत सरकार सो रही है तो ऐसी सरकार को एक दिन भी बने रहने का अधिकार प्राप्त नहीं है। और दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज षड्यंत्र का अवसर कौन दे रहा है। हमारे पूर्वांचल में एक कहावत है सर, उसके बाद कि में घर फूटे और गंवार लूटे। क्या है, आप मानते हैं हाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन की आड़ में साजिश रची गई, हाँ या ना? सरकार रच रही है या अंतर्राष्ट्रीय मंच रच रहा है, ये हमारे पास कोई एजेंसी नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि किसने क्या किया, किसने कब क्या किया। ये तो एजेंसी तय करेंगी। समाजवादी पार्टी या विपक्षी दल कैसे एजेंसी का काम कर सकते हैं? यह सरकार का काम है। जो आप स्टैंड हमसे पूछ रहे हैं, हम देश के साथ हैं। अब देश किधर है आप डिसाइड कर लें। मैं तो सीधी बात कर रहा हूं, अपने किसान के साथ है। कांग्रेस के और अगर किसान का कोई अगर ग्रेटा ने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा, उन्हें वाकई में किसान की चिंता है।
इसलिए मैंने आपसे सवाल मैं किया कि आपका स्टैंड क्या मैं है? कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं, अंशुल भाई है और सक्षम व्यक्ति है आपको जवाब देने में। ठीक है सर। मैं बहुत सीधी सी बात आपको कह रहा हूं कि किसान की अगर कोई रिलीवेंसी उनसे बन रही है षड्यंत्र की, तो बताइए, तब मैं किसान को दोषी मान लूं, क्योंकि हम उनके साथ आत्मिक रूप से साथ दे रहे हैं। लेकिन किसान के साथ तो कोई बात है नहीं। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र हो रहा है, ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वो रोके। अगर हो रहा है, चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास। और भी मेरे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। विपिन शर्मा, आपको क्या लग रहा है, ये जो पूरा सिनेरियो दिख रहा है, ये तो सरकार रचवा रही है, क्या रहा सरकार अवसर दे रही है, आंदोलन चल रहा है, साजिश चल रही है, चल क्या रहा है? देखिए, ऐसा है कि कुछ बातें सिक्के के सारे पहलुओं को अगर हम चर्चा में लेके नहीं आएंगे तो चर्चा अधूरी रहेगी। देखिए, सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। यहाँ पर ये समझना पड़ेगा, पहली बात तो ये निश्चित बात है कि प्रधानमंत्री मोदी की अगर बात करें, उनकी मंशा तो साफ है। और अगर वो देखिए, जनता ने उन पे 2014 के मुकाबले 2019 में और उन पे भरोसा जताया, ज़्यादा प्रचंड बहुमत मिला। लेकिन यहाँ पर यह भी समझने की आवश्यकता है कि जब वो मन की बात करते हैं और जवानों के साथ जाके दिवाली मनाते हैं, तो किसानों के बीच में जाने में क्या दिक्कत है, ऐसा इतनी देरी क्यों? और जब वो खुद एक बिल्कुल सार्वजनिक कर चुके हैं कि मैं सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी पे हूं, अभी और क्या नुकसान होना बाकी है? कि आपने तिरंगे का भी अपमान देख लिया, आन बान शान तिरंगे की। 26 जनवरी को जिसका डर था वही हुआ, और यहाँ पर अब हम उसका ठीकड़ा एक दूसरे पे फोड़ें, आरोप प्रत्यारोप का दौर करें, तो वो मुझे लगता नहीं किसी तरह की समझदारी होगी उसमें। क्योंकि यहाँ पर समझना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जो ये विदेशी ताकतें हैं, जो हिंदुस्तान के दुश्मन हैं, वो तो ताक लगा के बैठे हुए थे। मौके की उनको मौका चाहिए था कि कब वो हिंदुस्तान को निशाना बनाए। और वही अब उनके नापाक मंसूबों को अगर हम ऐसे आपस में राजनीति करके एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चलाते रहेंगे, तो कहां हम हिंदुस्तान को चुनौतियों से उभार पाएंगे? और ये तो फिर उनको मौका मिल जाएगा, विदेशी ताकतों को। यहां पर समझना पड़ेगा कि चुनौतियों का भी भरमार है। और यहां पर 100 बातों की एक बात कि प्रधानमंत्री को पहले अब मैदान में खुद बीच में आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे समाधान निकलने वाला नहीं है। निश्चित बात है कि हमारे देश का किसान बहुत समझदार है, वो भली भांति समझता है कि कौन आग में घी डालने का काम कर रहा है। यहां पर अरुण भाई का मैं बहुत सम्मान करता हूं, हम देश के सारे अन्नदाताओं को सलाम करते हैं, नमन करते हैं। बस मैं एक चीज जरूर जानना चाहूंगा, जब ये बोलते हैं कि देखिए, हमने किसी को जो है घर में कोई मेहमान आता है तो हम उसके लिए दरवाजे नहीं बंद कर सकते, लेकिन हमने मंच नहीं दिया। तो थोड़ा सा इसमें जो है क्या होता है कि जब कुछ विपक्ष के नेता, मैं सबकी बात नहीं करता, लोकतंत्र की खूबसूरती है, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, और अगर वो हमारे किसान भाइयों के साथ खड़ा है तो उनको बिल्कुल लोकतांत्रिक हक है, सबको हक है यहां पर। लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि यहां पर क्योंकि एक ये मुद्दा बहुत ज्वलन हो गया है, यहां पर अगर संवेदना भी दिखानी पड़ेगी, और यहां पर सबका दायित्व बनता है कि यहां पर हमने देखा कि यहां पर अब जब नुकसान हो जाता है, उसके बाद पल्ला झाड़ना और ये शांति की अपील करना, ये सबसे आसान काम है। तो यहां पर ये समझना पड़ेगा कि यहां पर अगर तिरंगे का अपमान हुआ है तो पूरे देशवासियों को चोट लगी है यहां पर। और यहां पर अब दायित्व भी, एक तरफ तो यहां पर 26 जनवरी को जिस हाँ, मैं बस एक बात जरूर बोलना चाहूंगा शिल्पा जी, बड़ी अहम बात बोलना चाहता हूं। विपिन जी, वही दूसरी तरफ विदेशों में बैठे हुए लोग साजिश उनको मैं बस यही बात बोलना चाहता हूं, क्या हक मिला है इन विदेशी ताकतों को कि हमारे अंदरूनी मामले में आके बात हस्तक्षेप करें? इनको कोई हक नहीं मिलता, चाहे वो जस्टिन ट्रूडियो, कनाडा के प्रधानमंत्री, जितना भी बड़ा कद हो उनको कोई हक नहीं मिलता। हम लोग बिल्कुल सक्षम है कि हम लोग अपने जितने भी मुद्दे हैं उनका समाधान निकाल पाए। और यहाँ पर, और ये चाहे ये ग्रेटा हो, चाहे वो पॉप स्टार रिहाना हो, इनको किसी को हक नहीं मिलता यहाँ पर। और ये तो किसान भाई भी इससे इत्तेफाक रखेंगे इस बात से कि उनका कोई इसका जवाब अश्विनी शाही को देना होगा, क्योंकि ये जितना लंबा आंदोलन खिंचता चला जा रहा है, उतनी ज्यादा इस तरह की संभावनाएं पैदा होती चली जा रही है। ऐसे में क्यों नहीं जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकालकर ये लोग सामने लाते हैं? इसका जवाब मैं उनसे लूंगी। अरुण जी, एक बार आपके पास आने से पहले मैं अश्विनी जी से ये जानना चाहूंगी, ब्रेक पर जाने से पहले अश्विनी जी, जो महत्वपूर्ण सवाल मैंने उठाया था कि आखिरकार ऐसे कैसे होने दिया जा रहा है? जिम्मेदारी तो आपकी बनेगी, जवाबदेही भी आपकी बनेगी। ऐसे में आपको जवाब देना होगा, विपक्षियों पर सारी चीजें डालकर, सारा ठीकरा फोड़कर अब काम नहीं चलने वाला है। बहुत दिन हो चुके हैं सर, 73 दिन हो चुके हैं आंदोलन को चलते हुए। अब नहीं तो फिर कब और कितनी साजिशों का आप लोग इंतजार कर रहे हैं? शिल्पा जी, बहुत बढ़िया सवाल और मौजूद सवाल आपने उठाया है, और इसको मैं थोड़ा सा सिलसिलेवार तरीके से जोड़ना चाहता हूं। सबसे पहले केरल की महिला कांग्रेस के एक नेता का, अध्यक्षा का ट्वीट आता है, वही सेम ट्वीट ग्रेटा का आता है। 28 दिसंबर को कांग्रेस का स्थापना दिवस रहता है, राहुल जी विदेश में रहते हैं। ये साजिश की बू कहां से आ रही है, इसको देखिए। जब अपने ही लोग बेगाने हो जाएंगे, अपने ही लोग एक राजनीतिक दल के नाते चाइना में जाकर गुप्त समझौते करने लगेंगे,
तो सरकार के ऊपर दबाव जरूर बनेगा। और आपका सवाल जो था कि जवाब तो देना होगा, तो हम सरकार में हैं तो हमको जवाब देना पड़ेगा और इनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। लेकिन इन लोगों ने जिस तरीके की गंदगी फैलाई है, विदेशों में हिंदुस्तान के नाम को बदनाम करने का और किसानों के आंदोलन को बदनाम करने का काम किया है इन लोगों ने, ये लोग क्षमा के पात्र नहीं हैं। और इतने हितैषी बन रहे हैं। सपा के हमारे मित्र अभी तक भाषण दे रहे थे, कांग्रेस को तो हमने कहा ही, सारे लोग अगर इतने किसान आंदोलन के हितैषी हैं, जबकि किसान नेता इनको अपने मंच तक चढ़ने नहीं दे रहे हैं, भगा दे रहे हैं, फिर भी ये लोग हितैषी बने हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी भी भविष्य में आपकी सरकार बने तो उनको अपना राकेश टिकैत को मुख्यमंत्री घोषित कर दीजिए, सपा के लोग और कांग्रेस के लोग। जवाब दे, अंशु अवस्थी के पास भी मैं जाऊंगी, लेकिन उससे पहले कपिश जी। कपिश जी, आवाज मिल पा रही है? लगता है संपर्क कट गया है। अंशु अवस्थी, अगर मेरी आवाज आपको मिल पा रही हो तो यही सवाल आपसे भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आप जब भी बात करेंगे तो वो छिपते नजर आते हैं। पिछले 7 साल से देश में भाजपा की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि देखिए पूरे विश्व में भारत का डंका बजा रहे हैं मोदी जी। अंशु भाई, 2 ट्वीट एक साथ कैसे हो सकते हैं, एक हिंदुस्तान से और एक बाहर से? आपने कौन सा भारत का निर्माण विश्व में कौन सा परिदृश्य बनाया था, कौन से ऐसे काम किए थे कि जिसकी वजह से आज आलोचना हिंदुस्तान हो रही है? आज पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी कई मोर्चों पर सफल सबसे बड़ी महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर है। कहाँ है अंशु जी? 6 साल में हम लोगों ने जो किया है वो 56 साल में नहीं कर पाए हैं। 56 साल में। और आज जो खून की खेती की बात मैं कर रहा हूँ, लाखों सिखों को कटवाने वाले आप लोग हैं। आप आइए, किसान आंदोलन के हितैषी बन रहे हैं। लेकिन ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अश्विनी शाही ये बताया, आंदोलन के लिए निकलने वाले समाधान में इन सब शब्दों के इस्तेमाल करने की जरूरत क्या है? समाधान में कोई शब्द, ये कांग्रेस के लिए है। ये खेती क्या साबित करना चाहते हैं आप? देखिए शिल्पा आप जी, पत्थर फेंकेंगे तो फिर ईंट उधर से आएगी, तो ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न करना? शिल्पा जी, ये हमको हमारे विपक्षी दल करने पर मजबूर कर रहे हैं। हम किसानों के लिए कुछ नहीं कह रहे। किसानों के लिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी ने हमेशा दरवाजे खोल रखे हैं। और किसान भाई जब भी चाहें, अब इससे बड़ा इशारा क्या हो सकता है? एक फोन कॉल, इससे बड़ा इशारा क्या हो सकता है? किसान ने झुका दिया, अपने खेत में जुतवा लिया, ये क्या बेचते हैं? ये तो अडानी और अंबानी के बैल बन चुके हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह। क्या अडानी और अंबानी को देश में व्यापार करने का अधिकार नहीं है? जितने जरूरी किसान है उतने जरूरी हमारे व्यापारी भी हैं। और आपको फक्र होना चाहिए अंशु जी, अंशु जी फक्र होना चाहिए कि उसमें से एक व्यापारी विश्व में 10 नंबर के अंदर व्यापारी है। कहाँ है? शब्दों पर ध्यान दें अंशु जी। 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी आ नहीं पाएगी सरकार में। अरे वो तो अलग बात है भाई, ये तो लोकतंत्र है, जनता का अंतिम होता है। लेकिन अंशु जी, आपको मैं बता दूं कि व्यापारी भी उतने जरूरी हैं जितने हमारे किसान जरूरी हैं। अंशु जी, जब संसद के अंदर आप लोगों से पूछा क्या कि भाई ये काला कानून आप लोग तमाम विपक्षी दल कह तो रहे हैं, इस काले कानून में काला है क्या? वहां तो आप लोग जवाब दे नहीं पाए। जरा यहीं पर बता दीजिए, देश की जनता देख रही है, शायद समझ जाए काला है क्या। मैं यहीं पे बता दे रहा हूं, ये जो 3 काले कानून आए हैं आज, इसकी वजह से पता है आपको कि किसान किस तरीके से पीड़ित है। लगातार मंडियों को खत्म करने की कोशिश कर रही है सरकार। गुलाम नबी जी नहीं बता पाए, आनंद जी नहीं बता पाए, और आज आप बता रहे हैं। अंशु जी ध्यान से सुनिए, सब लोग पैनलिस्ट भाई लोग सुनिए। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 6% खरीदा जाता है। मुझे आप बता दीजिए, जैसे धान खरीद केंद्र हर ग्राम सभा में, हर न्याय पंचायत में खुलता है, आप भी अगर एमएसपी पर गेहूं लेने की बात कर लेते तो ऐसी समस्याएं क्यों आती? आखिर प्राइवेट सेक्टर को क्यों घुसेड़ना चाह रही है सरकार? सिर्फ अडानी और अंबानी को किसानों की जमीन देने के लिए। अंशु जी, एक आंकड़ा छोटा सा देता हूं आपको। आपकी सरकार 13-14 में थी, 63,928 करोड़ रुपए का धान खरीदा था आपने। 19-20 में 1,41,930 करोड़ का धान खरीदा हमने, और 1,72,000 का अब खरीदने का हमारा लक्ष्य है। ये देखिए, एक बड़ी अहम बात बोलना चाहता हूँ अंशु भाई, 1 मिनट। अंशु जी सुन लीजिए अंशु जी 1 मिनट। देखिए 1950 से लेकर 2020 तक
एक मिनट, 1950 से लेकर 2020 तक 104 संशोधन हो गए हैं आपके संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। अगर आप कानूनों, वो तो अलग बात है कि अगर कानून हमारे किसान भाइयों के लिए आई है तो उनको हक बनता है कि आप अगर ये दिखा रहे हैं कि ये कानून हमारे इन किसान भाइयों के लिए आ रहे हैं और वही असंतुष्ट हैं, तो उनको पूरा हक है इसका विरोध करने के लिए। लेकिन अगर विपक्ष के राजनीतिक दल सवाल उठाते हैं, उनको साथ में सिक्के का दूसरा पहलू भी मद्देनजर रखना पड़ेगा कि 1950 से लेकर 2020 तक संशोधन संविधान में 104 बारी हो गए हैं। उसी तरह से अगर इन कृषि कानूनों में संशोधन की बात चल रही है, आपने पराली को लेकर, बिजली को लेकर, उसके बाद एमएसपी को कि हम कानून में ले आएंगे, जो प्रथा पहले से नहीं थी, जो प्रावधान नहीं था, तो उसमें अगर संशोधन हो जाए, और निश्चित बात है, मैं एक जगह बिल्कुल यहां पर इत्तेफाक रखता हूं इस बात से कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है उसको लेकर जो अंदेशा जताया जा रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि यहां पर जो जमाखोरी की बात करते हैं, भंडारण की सीमा खोल दी है, वहां पर बिल्कुल मैं किसानों के साथ भी खड़ा हूं, और जो विपक्ष के नेता जो बोलते हैं वो इनको आशंकाएं बिल्कुल दुरुस्त है। वहां पर सरकार की सोच जानी चाहिए उस तरफ। अरुण शर्मा, आप लोगों का यह आंदोलन अब किस तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? आरोप प्रत्यारोप तो छोड़ ही दीजिए, जिस तरह से मैंने जिक्र भी किया था शुरुआती तौर पर, सियासत तो छोड़ ही दीजिए, अब तो साजिशें तक होने लगी हैं। ऐसे में अब आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? और एक और महत्वपूर्ण सवाल आपसे, 2 सवालों के जवाब दीजिएगा। कल के चक्का जाम को लेकर एक्चुअल स्टेटस है क्या? किसकी बात पर विश्वास करें? अलग अलग बयान हमारे सामने आ रहे हैं, किसे माने किसे नहीं माने, किस पर भरोसा करें किस पर नहीं? देखिए, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछे हैं। क्या करेंगे हम लोग? हम लोगों ने तो 72 दिन से आराम से अहिंसावादी होकर हम बैठे हुए हैं। हमने तो आगे भी ये कहा है, एक बात तो आप मानेंगे, जितना आंदोलन लंबा खिंचता जाएगा उतनी इस तरह की संभावनाएं प्रबल होती चली जाएगी। कुछ ना कुछ बीच में रोड़े आते रहेंगे। जैसे कुछ ना कुछ आ गया, जैसे 26 को जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। अब ये कोई लेटर का जो उसका हो गया, रिहाना ने वो कुछ कह दिया, तो ये कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो सरकार की भी संवेदना उतनी जितनी किसानों की है। इतने दिन से 72 दिन से रोड पे बैठे हैं, आके बात करें कम से कम, और बीच का रास्ता निकाल के इसको खत्म करें। अभी कोई शिल्पा जी, क्या आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अब कौन आश्वस्त करेगा कि जो 26 तारीख को हुआ वो 6 फरवरी को नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए, उस समय भी एक बिल्कुल यहाँ पर कोई नहीं, देखिए किसान बिल्कुल, ये बात अपनी जगह बिल्कुल कायम है कि यहाँ पर किसान भाई कभी नहीं चाहते थे कि यहाँ पर ऐसे लाल किले की पवित्र प्राचीर के अंदर कोई घुसे। लेकिन अगर कोई असामाजिक तत्व घुसे तो उससे तो हमारे इसी को देखते हुए, इसी बात को देखते हुए उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन नहीं होगा, उत्तराखंड में प्रदर्शन नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई स्थिति खराब हो जाए। इसलिए टिकैत जी ने भापा और जो दोनों जगह बिल्कुल मना कर दिया। दिल्ली में तो पहले से ही मना कर दिया था। यूपी और उत्तराखंड केवल ज्ञापन का कार्यक्रम रहेगा, कोई हम रोड शो या चक्का जाम नहीं करेंगे। देखिए शिल्पा जी, इसमें एक जो है राकेश जी ने चक्का जाम बंद करने की बात की। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों की दिक्कतों को देखते हुए, क्या राकेश टिकैत जी 71-72 दिन से लेकर बैठे हुए हैं? वहां के किसानों को, जहां पे वो बैठे हुए हैं, रोड रोककर, सिंघू बॉर्डर पे रोड रोका गया था, किसान भाइयों ने टीकरी पर रोका हुआ था, तो वहां के अगल बगल के किसानों का ध्यान नहीं रखा इन्होंने? वहां भी तो रखना चाहिए। यही दोहरा चरित्र इन किसान नेताओं का, किसानों का नहीं कह रहा हूं, किसान नेताओं का बहुत ही निंदनीय है, जो कि एक आज अपने कहीं किसी क्षणिक तत्कालिक लाभ के लिए ये काम कर लेते हैं। जो प्रश्न इनसे पूछा जाना चाहिए वो किसानों से पूछ रहे हैं। हास्यास्पद स्थिति है। अरे भाई, आप क्या अखिलेश जी तो टिकैत जी से बात कर ही रहे हैं, फिर बताइए अब क्या होना चाहिए? एक तरफ कल चक्का जाम की स्थिति की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ ये आशंका इस तरह की जताई जा रही है कि 26 तारीख वाली तस्वीरें रिपीट ना हो जाए। ऐसे में तीसरी तरफ जब सरकार तैयारियां करती है, कीड़े लगवा देती है, तो आप लोगों को आपत्ति हो जाती है। क्योंकि अगर कल कुछ हो गया तो आप लोग ही सबसे पहले खड़े हो जाएंगे सवाल पूछने के लिए कि भैया आप लोग क्या कर रहे थे, क्यों पहले तैयारियां नहीं की? 26 जनवरी में पूछा गया। ठीक है, कपिल जी बोलिए। लेकिन कहाँ है सद्दू? नहीं बिल्कुल शाही साहब, बिल्कुल क्यों नहीं पूछेंगे? सद्दू कहाँ है? सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है आप चला रहे हैं। जवानों को देखने कौन कौन गया, जवानों को देखने कौन कौन गया? जय जवान जय किसान हमने बोल दिया, हमने किसानों को सलाम करते हैं, नमन करते हैं, लेकिन यहाँ पर जवानों को देखने कौन गया? आप भाई, आप हमको समझ में नहीं आता है विपिन जी, आप क्यों बीच बीच में टपक जाते हैं? कपिल जी ठीक है, टपकिएगा, आपका समय आएगा। अब नहीं तो आप बोलेंगे तो हम टपकना शुरू कर देंगे। ठीक है कपिल जी, टेक योर टाइम। इसलिए मैं कह रहा हूं शांत रहिए जरा। जब मैं बोल रहा हूं बोल लेने दीजिए, फिर टपक जाइए।
मैं बहुत स्पष्ट सी एक बात कह रहा हूं कि जो हमारे अश्वनी भाई पूछ रहे हैं, मैंने उसका जवाब दिया कि जो सरकार का काम है आप वो चीज किसान से पूछ रहे हैं। सरकार में 250 घंटे हो गए, माननीय प्रधानमंत्री जी से ज्यादा भरोसेमंद तो कोई व्यक्ति है नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कहा एक काल दूर है, प्रधानमंत्री जी जो हैं वो 5 किलोमीटर दूर बैठे हैं और किसानों की 160 से ज्यादा शहादत हो चुकी है। खून की नदी बहाने की बात जो दूसरों को कह रहे हैं वो आप बताइए ना, आपने तो बिना गोली चलाए कोल्ड की गोली चलवा करके 160 किसान मार दिए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी कौन लेगा? और एक और नहीं, अभी पूरी बात नहीं हुई। उसकी जिम्मेदारी किसानों के ऊपर है। बात नहीं हुई। शुरू से बोला गया था बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को इस आंदोलन से हर दूर एक के रखिए। जान की लेकिन जिम्मेदारी आंदोलन में ले आते हैं। हत्यारे यही किसान करता है। बच्चे नहीं आएंगे, और ऐसी सरकार बिल्कुल गलत। किसानों का आरोप कर सके, हम तो अपने घर के बच्चों को लेके वहीं आ रहे हैं कर ना। सके, इस आपको तरीके उससे की दिक्कत क्या बातें है? नहीं चलेंगी। हमारा अहिंसावादी इस तरह की तरीका है। बातें नहीं चलेगी। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और अभी आप लोगों ने मानव खाना शुरू कर दिया है, वोटों की जगह मानव खा रहे हैं आप। तमाम विपक्षी दलों को जरा आश्वासन दे दीजिए, क्योंकि आप लोगों से अब सवाल ये हो रहा है कि दीप सिद्धू को तो आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं, और ऊपर से ये जो इंटरनेशनल लेवल पर साजिश रची जा रही है, एफआईआर दर्ज करने की बात तो आपकी तरफ से कही जा रही है, लेकिन वो हाथी के दांत है क्या, खाने की और दिखाने की और? क्योंकि स्वीडन में बैठकर जो ये टूल किट जारी कर देता है, आप कैसे उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन लीजिएगा? एफआईआर तो दर्ज कर दी गई है ऑथर के खिलाफ, लेकिन उसे पकड़िएगा कैसे? शिल्पा जी जांच पूरी हो जाने दीजिए, बचेगा कोई नहीं। कब तक पकड़ा जाएगा? शिल्पा जी अब तक फरार है, बचेगा कोई नहीं। गिरफ्तारियां होनी शुरू हो गई हैं, 100 के आसपास पहुंच चुकी हैं, ये सबको पता है। आपकी पुलिस के सामने से गायब हो गया लाल किले से दीप सिद्धू। दीप सिद्धू पुलिस के सामने से गायब हो गया। 26 जनवरी का मोदी जी बहुत अपराधी मजबूत होगा, नेतृत्व के व्यक्ति उसका माने जाते नाम हैं मैं ना। गणतंत्र के अपराधी एक कहता बात हूं। हमें आप बता अगर दीजिए, वो हल्ला करने से अपराधी फायदा कहीं नहीं भी है। होंगे हिंदुस्तान में हम खोज के एक प्रश्न जोड़ निकालेंगे। लीजिए। और ग्रेटा हो या कोई एक भी हो, शिल्पा जी के साथ विदेश प्रश्न से जोड़ हमारे लीजिए। कई देशों से ट्रीटी है, शिल्पा अगर जी उनका के दोस्त प्रश्न साबित में एक होता है तो प्रश्न मेरा भी जोड़ हिंदुस्तान लीजिए। लाने का काम ठीक है, भारत की बोलिए, सरकार बोलिए, करेगी। बोलिए। शिल्पा क्या जी सवाल के है? प्रश्न बोलिए। में अब ये नहीं सुन रहे। नहीं सुन रहे, मैं शिल्पा जी के साथ, मैं शिल्पा जी आपके साथ एक प्रश्न जोड़ देना चाहता हूं। बहुत बहुत विधिक प्रश्न है, मैं इसलिए जोड़ देना चाहता जल्दी से हूं। बोलिए सर। मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय अगर साजिश चल रही तो आईपीसी के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती। आईपीसी के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती। एफआईआर 154 के अंदर दर्ज कर लेंगे, उसका क्या कर लेंगे? मैं तो सीधी बात कहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी तो बहुत मजबूत नेतृत्व के इंसान है, और वो क्यों नहीं राजनयिक रूप से प्रेशर डाल रहे हैं अमेरिका के ऊपर कि आपकी रेहाना ने ऐसा क्यों ट्वीट किया? ये क्यों नहीं स्वीडन के ऊपर डाल रहे हैं? स्वीडन से इन्होंने बात की, अमेरिका से बात की। और दूसरी बात, जब बिडेन साहब जो है कृषि कानून के साथ खड़े हैं कोई वो कह रहे हैं उन्होंने बात नहीं की। मेरी वालमार्ट कंपनी जाएगी और ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पर बनाएगी किसानों के लिए। वो तो कह रहे हैं का काम है, वो तो कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो किसानों के साथ षड्यंत्र की है उसके साथ हम हैं। बिडेन तो आपके साथ खड़े हैं। विपिन जी बोलिए। मैं देखिए बोलना चाहूंगा कि पहली बात तो अब नाक का सवाल नहीं होना चाहिए यहाँ पर, और कि अहम बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर हमने समाधान निकालना है तो बड़ी सबको सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी और इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी। और निश्चित बात है कि आप दरवाजे बंद कर देंगे तो समाधान नहीं निकल पाएगा। चीनी सैनिकों के साथ भी हमारी वार्ता का दौर चल रहा है इस समय। वो अलग बात है कि कभी लगता है कि समाधान निकल गया, आशा की किरण दिखती है, फिर वही यथास्थिति बन जाती है। लेकिन यहाँ पर दरवाजे बंद नहीं करके, दरवाजे तो बंद ही नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर 11 दौर की वार्ता हो चुकी है। यहाँ पर अब अपेक्षा ये करी जा रही है कि प्रधानमंत्री मैदान में उतरें और उनको अच्छे सलाहकारों की आवश्यकता है इस समय। देखिए आप इस बात को नकार नहीं सकते, क्योंकि अगर आप एक तरफ देखें, हम जब बार बार चेक्सिट की बात करते हैं, चेक्सिट मायने बड़े बड़े विश्व के जो मुल्क हैं वो अब चीन से दूरी बनाएंगे। जब उनको एक कोरोना का भी संक्रमण का समझ आया कि एक षड्यंत्र था, पहले तो लोगों ने बोला ये वायरस है, उसके बाद जैसे जैसे लोगों को समझ आया कि षड्यंत्र और विस्तारवाद की जो उसकी नीतियां हैं, और तो यहां पर अब चीन से दूरियां बनाएंगे। तो अगर चीन से दूरियां बनाते तो निश्चित बात है हिंदुस्तान के पास एक सुनहरा अवसर है कि हिंदुस्तान वही दौर को दोबारा लेके आए जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहते थे। तो यहां पर तो किसी सरकार को श्रेय नहीं मिलेगा, ये तो हिंदुस्तानियों के लिए गौरव की बात होगी। यहां पर अंतरराष्ट्रीय पटल पे विदेशी ताकतें अगर हम हमारा मजाक उड़ाएं या हमारे अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करें, तो यहां पर तो दायित्व हमारे पे बढ़ जाता है कि हम लोग एक हो जाएं, अमन शांति एक हो जाएं।
कैसे अब साजिश को दरकिनार करके, षड्यंत्र को दरकिनार करके, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, देश के अंदर हो, देश के बाहर हो, इस आंदोलन का आगे अब क्या हाल होने वाला है, किस दिशा में अब ये आंदोलन आगे बढ़ने वाला है? विपिन जी, देखिए, 10 सेकंड आपके पास, क्लोजिंग कमेंट। देखिए, ऐसा है कि अब इस समय मुद्दा यह है कि संवेदना दिखानी पड़ेगी और सरकार, प्रधानमंत्री जैसे मन की बात करते हैं रविवार को, उसी तरह से अब किसानों के बीच में जाकर या उनके संगठनों में नरेंद्र तोमर जी जैसे जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी को भी अब बीच में मैदान में उतरना पड़ेगा, तभी हमारा देश का जो अन्नदाता है वो संतुष्ट होगा और इस मामले का समाधान निकलेगा। ठीक है, अंशु अवस्थी, आपका फाइनल कमेंट। देखिए, जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं होते, लगातार अन्नदाता आंदोलन कर रहा है, कांग्रेस पार्टी उनके समर्थन में है। अडानी और अंबानी के लिए बीजेपी काम करना बंद करे, इनका चरित्र एक्सपोज हो चुका है, ठीक है, अब कुछ बचा नहीं है इनके पास, इसलिए ये माफी मांगे देश ठीक है। के सरकार लोगों का से, विरोध देश करते के लोग करते बहुत चाहे ही आप लोग गुस्से में। ग्रेटा को समर्थन दे दें, रिहाना को समर्थन दे दें, दिया। उससे आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, ठीक है, कपिल श्रीवास्तव, आपका फाइनल कमेंट ये चलिए। ग्रेटा और रिहाना ये सब जो है बीजेपी की साजिश है। ठीक है, ठीक है, ठीक है नहीं, सर, आपका बहुत हो गया। सीधी सी बात है। कपिल जी जल्दी से बोलिए। बहुत सीधी सी बात है। हम किसी षड्यंत्र के बीच में इसलिए नहीं पड़ेंगे कि हम जानते हैं कि आंदोलन को कैसे क्रश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने हथियार लगाती है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी, आप प्रधानमंत्री हैं, आप देश का नेतृत्व चला रहे हैं, आपका किसान आपको इस समय पिता स्वरूप देख रहा है, आप उसके खिलाफ कानून लाए हैं, आपसे गुहार लगा रहा है, उसको हटा लीजिए। और आप 100 घंटे की बात कर रहे हैं, 250 घंटे हो चुके हैं, मन की आप बात करते हैं, आज आप किसान की मन की तो आप उनके बीच बैठ के सुन लीजिए और इन तीनों कानूनों को वापस कर लीजिए। समाजवादी पार्टी किसानों के शांतिप्रिय आंदोलन के साथ खड़ी है। ठीक है, अश्विनी शाही, कैसे आप डील कीजिएगा अब आगे? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे आप आरोप भी सामने आने लगे हैं, साजिशें भी सामने आने लगी हैं। अब तो कम से कम कोई ऐसा रास्ता खोज लीजिए, ऐसे नहीं तो वैसे कोई तो ऐसा रास्ता आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, शिल्पा जी, या अभी भी भगवान भरोसे ही बैठे हैं? शिल्पा जी, कभी भगवान भरोसे सरकार नहीं बैठी रही है। सरकार ने हमेशा बाहें फैलाकर अपने किसानों का, अपने अन्नदाताओं का स्वागत करने का काम किया है, उनको बुलाने का काम किया है। तो ये और अभी बताएं, भी पीएम मोदी किसानों के बीच कब जाएंगे? किस नरेंद्र दिन मोदी जाएंगे? जी कब नरेंद्र वो मोदी मुहूर्त जी आएगा? देश के सड़क सभी खोल किसानों के के बीच किया, में किसान जा कह रहे रहे हैं हैं। कि कब हम मानेंगे? उन्होंने कच्छ से लेकर और हर जगह के 165 किसानों के किसानों बीच की में जाने का शहादत काम लेकर के किया। किया। तो फिर और यहाँ पर क्या आज समस्या है? उनके मंत्रालय सड़क के खोद के 3 किया। मंत्री, उनके मंत्रालय के 3 मंत्री वाटर लगातार के वार्ता लिए मार करते के रहे किया। और किसान भाइयों को किसानों के बार रास्ते में इन्होंने वार्ता में किया। बुलाया कोर्ट गया, बोली से 160 जिससे किलोमीटर को वार्ता सूट कभी कर एक दिया। पक्षी नहीं होती है, हाँ। वार्ता द्विपक्षीय होती है। ठीक है। हमारे सरकार किसान भाइयों है। को भी 2 कदम आगे बढ़कर आना होगा। सिर्फ 1 कदम दूर इस समय समाधान है। किसान भाइयों को हमें आगे तो दिल्ली का आकर पानी नहीं दे अपने रहे, हट को किसान छोड़ना किसान तो पड़ेगा। बढ़ करके आपके दरवाजे पे बैठा है, तो आप लगा- आप कह रहे हैं, 5 एक किलोमीटर कदम की दूर दूरी तय समाधान नहीं कर पा रहे लेकिन हैं। वो बहुत एक शर्म की कदम बात है। चलना है, कहाँ चलना है, किस तरफ चलना कहाँ चलना है, है? कटीले किसानों को बर्बाद है। समझ ही नहीं आ रहा, जरा बता दीजिए। नरेंद्र तोमर जी ने खुला कहा है, अब कैसे कहा जाए। नरेंद्र तोमर जी ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक फोन कॉल दूर नरेंद्र तोमर जी ने कहा, जब भी आपको चाहिए आप समय हमसे मांगिए, हम जल्द से जल्द आपके साथ बैठने का काम करेंगे। तो समाधान के लिए तो बैठेंगे, उनसे झगड़ा थोड़ा ही हो रहा है। इतना बढ़िया देश हमारा चल रहा है, अन्नदाताओं के देखिए, लोकतंत्र में गिलबंदी विरोध क्यों हो बहुत रही है? अच्छी चीज है, लेकिन ये जो गिलबंदी हमारे क्यों हो रही है? जो आज जो साजिश करता बैठे हैं सपा और कांग्रेस के लोग, इन लोगों की कीले क्यों साजिश बिछाई खत्म जा हो रही है इनके जाए, रास्ते में? कल आंदोलन खत्म हो ताकि वो जाएगा। मोदी जी ये से लोग मिल ना पीठ सके। थपथपा रहे हैं हमारे किसानों का, कोली कील और क्यों हमारे बिछाई किसान जा भाई रही है? आपका फाइनल इसका समाधान कमेंट, निकालिए। आपका फाइनल कमेंट। भगवान मैं राम तो- समाधान राम भी जब द्विपक्षीय ही राम संभव सेतु से गए है। थे तो मैं तो- रावण ने दोनों उनके पक्षों आगे कील नहीं बिछाई को थी। सामने आकर कोई ना कोई हल ढूंढना होगा। एक पक्ष प्रधानमंत्री से जी काम से नहीं मेरा तो आग्रह है, हमें 72-73 दिन यहाँ बैठे हुए सीमाओं पे हो गए, हमारे भी काम है, हमारे खेती भी हमें करनी है। अगर इसमें उलझे रहेंगे, मंथन और चिंतन करके प्रधानमंत्री जी किसानों के बीच में आ जाए, उसी दिन ये हल होगा। चलिए, ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल तो किसानों को ये आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचता हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से ग्रेटा की तरफ से, जिस तरह से रिहाना की तरफ से किसानों के इस आंदोलन को समर्थन दिया गया, सवाल भी उठे कि रिहाना को भाई किसानों से, खेती से लेना एक ना देना दो, उन्हें इतनी चिंता आखिरकार कैसे हो गई है। ग्रेटा ने जिस तरह से ट्वीट किया, उनका ट्वीट सामने आने के बाद जो उन्होंने गलती से एक ट्वीट कर दिया, उसके बाद सवाल खड़े हुए कि अच्छा, ये तो टूल किट जो सामने आई, जिसके ऑथर थे, जिनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी है, ये दरअसल एक बहुत बड़ी खालिस्तानी एंगल से देखा जा रहा है, साजिश रची जा रही थी।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और उस साजिश के जरिए यहां हिंदुस्तान को जलाने की कोशिश की जा रही थी। ऐसे में अब सरकार को और किसान को इस बात को समझना होगा, इन साजिशों को समझना होगा, इन तमाम षड्यंत्रों को समझना होगा कि आप दोनों के बीच ये जो तीसरा शख्स है ये आग लगाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में मौका नहीं दिया जाना चाहिए और जल्द से जल्द इस आंदोलन का, किसानों की समस्या का समाधान अब हर हाल में ढूंढना होगा ताकि किसी भी दूसरे शख्स को मौका ना दिया जा सके हमारे देश की सांप्रदायिकता को, इस जो माहौल को, जो सौहार्द का माहौल है, इसे बिगाड़ने के लिए। चलिए, मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।